अनंत अंबानी की पद यात्रा और वनतारा चिड़ियाघर विवाद से जुड़े 3 बड़े सवाल। क्या अनंत अंबानी की पद यात्रा और मुर्गियों को बचाने की घटना वास्तव में एनिमल प्रोटेक्शन का हिस्सा है या सिर्फ एक प्रचार अभियान है? वनतारा चिड़ियाघर में दुर्लभ वन्य जीवों को रखने की अनुमति अनंत अंबानी को कैसे मिली, जबकि आम जनता के लिए यह अवैध माना जाता है? क्या भारत में एनिमल प्रोटेक्शन कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं या अमीरों और प्रभावशाली लोगों के लिए विशेष छूट मिलती है? अनंत अंबानी की पदयात्रा और मुर्गियों को बचाने का मामला। अनंत अंबानी का नाम देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में आता है। उनकी हमेशा चर्चाएं होती रहती है। हाल ही में उनकी एक पदयात्रा का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ मुर्गियों को बचाया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ भी हुई और कई लोगों ने सवाल भी उठाए, क्या यह सिर्फ एक प्रचार का हिस्सा था या वास्तव में पशु संरक्षण के लिए उनकी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण? अपना जू विवाद और उस पर केस। मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दुर्लभ और संरक्षित प्रजातियों के जानवर रखे गए हैं, जो सामान्य लोगों के लिए कानूनी रूप से रखना संभव ही नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि जब आम जनता को ऐसे वन्य जीव रखने की अनुमति नहीं है, तो उनके पास ये जानवर कैसे रहते हैं? यह केस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अन्य कानूनी पहलुओं से जुड़ा हुआ था, जिसमें यह साबित करना आवश्यक था कि इन जानवरों को रखने की अनुमति किन शर्तों पर दी गई थी। केस से जुड़ी खास अपडेट। इस मामले में अनंत अंबानी ने कानूनी तरीके से जवाब दिया कि अपना जू पूरी तरह से नियमों का पालन करता है और यह केवल वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ही बनाया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस जू को बनाने के लिए सभी आवश्यक सरकारी अनुमति ले ली गई है और इसमें रखे गए जानवरों की देखभाल के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन इसने एक और महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया कि क्या अमीर लोगों के लिए अलग अलग कानून लागू होते हैं? भारत में शेर और चीता रखना कैसे हुआ लीगल? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेर, चीता और अन्य वन्य जीवों को घर में पालना या रखना गैर कानूनी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या संगठन वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास के नाम पर कोई विशेष अनुमति लेता है, तो वह कुछ नियमों के तहत इन्हें रख सकता है। अनंत अंबानी का जू भी इसी कैटेगरी में आता है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में सरकार ऐसे प्राइवेट जू को अनुमति देती है, जहां जानवरों की देखभाल विशेष वैज्ञानिकों और इकोलॉजिकल बेसिस पर की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में चीता को विलुप्त होने से बचाने के लिए चीता प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके तहत नामीबिया से चीतों को भारत लाया गया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सरकारी समर्थन मिलता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी आम नागरिक को चीता या शेर पालने की अनुमति नहीं होती। क्या अमीरों के लिए अलग कानून है? ये सवाल हमेशा से बहस का मुद्दा बना रहा है कि क्या कानून सभी के लिए समान है या फिर अमीर और प्रभावशाली यानी कि बड़े लोगों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं। आम जनता अगर वन्य जीवों को अपने पास रखे तो उन्हें भारी जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों और अमीर परिवारों को कई बार खास छूट मिलती है। हाल के दिनों में सरकार ने प्राइवेट जू और वन्य जीव संरक्षण केंद्रों पर अधिक सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत किसी भी निजी संगठन को संरक्षित प्रजातियों को रखने से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वन्य जीव विभाग की मंजूरी लेनी होगी। इस बदलाव के बाद अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अपना जू जैसे निजी उद्यान इस नए नियमों का पालन कर पाते हैं या नहीं। अनंत अंबानी की पदयात्रा में मुर्गियों को बचाने की घटना ने एक तरफ उन्हें पशु प्रेमी और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपना जू और उसमें दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों को रखने के ऊपर अधिकारों को लेकर सवाल उठे हैं। यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण और उसके नियमों की स्पष्टता से जुड़ा है। भारत में वन्य जीवों को व्यक्तिगत संपत्ति की तरह रखना कानूनन अवैध है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे संरक्षित करने, रिसर्च के उद्देश्य से रखता है, तो उसे विशेष अनुमति दी जा सकती है। यह मामला अमीर और आम नागरिकों के बीच
कानूनों की असमानता को भी उजागर करता है, जो लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो दोस्तों, इस पर लेकर आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहते हैं वीडियो को लेकर? आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंस्टा फीड पर।